बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वकास फोन पे बात कर रहा था। किंजा, हमारे रिलेशनशिप को 1 साल होने वाला है, लेकिन तुमने मुझे अपनी वो वाली तस्वीर नहीं भेजी। किंजा चौंक कर बोली, वो कौन सी? वकास मुस्कुराने लगा, अरे जान, वही ना, समझा करो ना। चलो किंजा, जल्दी से अपनी वो तस्वीर भेजो। किंजा मुंह सा बनाकर बोली, कौन सी तस्वीर जनाब? वकास फिर से मुस्कुराया, जान वही ना। किंजा ने इनकार कर दिया और कहा, वकास कुछ शर्म करें, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है। सोशल नेटवर्क है, अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देख ली तो। वकास किंजा को यकीन दिलाने लगा कि मेरे अलावा तुम्हारी वो तस्वीर कोई नहीं देखेगा, प्लीज जान। किंजा आहिस्ता से बोली, शादी के बाद देख लेना। वकास जिद करने लगा और कहने लगा, शादी भी तो मुझसे ही होनी है ना, तो अभी देखने में क्या है। किंजा चुप हो गई। वकास, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? वकास प्यार से बोला, अरे मेरी जान, वकास मर तो सकता है लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता। चलो अब तस्वीर भेजो ना जान। किंजा ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। वकास, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैंने गलत किया है। वकास आहिस्ता से बोला, जान जी, डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ। किंजा ने वकास से रिक्वेस्ट की कि मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है, प्लीज। वकास मुस्कुराकर बोला, कर दूंगा जान, डरती क्यों हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 2 महीने गुजरे थे कि किंजा के अब्बू ने किंजा का रिश्ता अपने भाई के बेटे से कर दिया। किंजा को अम्मी ने बताया, बेटी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब बस अगले माह तुम्हारी शादी है। किंजा हैरान थी, अम्मी, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, मैंने नहीं करनी शादी। माँ सख्त लहजे में बोली, देख किंजा, तेरे अब्बू ने आखिरी फैसला सुना दिया है। हमजा कुछ दिन तक अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारा ब्याह इससे करवा देंगे। हमजा इतना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता खाता है, पढ़ा लिखा है, और ऊपर से है भी अपना, तुझे और कौन सा शहजादा चाहिए। किंजा चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अब्बू के फैसले के सामने कुछ नहीं कर सकती। किंजा ने वकास को फोन किया तो वो रो रही थी। वकास ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? किंजा रोते हुए बोली, वकास, मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता मेरे कजन के साथ पक्का कर दिया है। वकास चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? किंजा कांपती हुई आवाज में बोली, वकास देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए 8 माह से तुमको बोल रही थी कि अपने घर वालों को बेचो, लेकिन तुम हर बार टाल देते थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वकास पागल हो गया। किंजा, तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, चलो घर से भाग चलते हैं। किंजा ने माजरत कर ली, वकास, मेरे अब्बू ने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है, उन्होंने हज भी किए हैं, लोग मेरे अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती। और हाँ, प्लीज अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाओ। वकास चिल्लाकर बोला, किंजा, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो बहुत बुरा करूंगा। किंजा ने आहिस्ता से कहा, वकास क्या हो गया है तुम्हें? वकास फिर चिल्लाकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है बस। किंजा ने इनकार कर दिया, मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर किंजा ने फोन बंद कर दिया। वकास बार बार फोन करने लगा, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें जलील कर दूंगा। किंजा अब्बू के पास बैठी हुई थी। अब्बू बता रहे थे, माशाल्लाह, हमजा बेटे ने अमेरिका में अपनी दुकान बनाई हुई है, अच्छा सेटल है वहाँ। कह रहा था शादी के बाद किंजा को भी साथ ले जाएगा। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। इतना कहकर अब्बू किसी काम से चले गए। किंजा जब टीवी देख रही थी तो व्हाट्सएप मैसेज आया। किंजा ने जब मैसेज देखा तो सांस रुक गई। किंजा की वही तस्वीर थी जो उसने वकास को भेजी थी, फरहना तस्वीर। किंजा ने जल्दी से वकास को फोन किया, वकास, ये सब क्या है? वकास गुस्से से बोला, देख किंजा, मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है, समझ आई? किंजा ने आहिस्ता से कहा, वकास, तुम तो ऐसे नहीं थे, मोहब्बत करने वाले तो ऐसा नहीं करते ना, मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता, मोहब्बत तो इज्जत और एक दूसरे की खुशी का नाम होता है, ये क्या हो गया है तुम्हें? वकास चिल्लाया, किंजा, तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह कल मुझे मिलने आओ। किंजा ने इनकार कर दिया तो वकास गुस्से से बोला, किंजा, अगर तुम ना आई तो देख लेना। किंजा ने कहा, तो क्या कर लोगे? वकास गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी सारी तस्वीर वायरल कर दूंगा। किंजा की सांस रुक गई। वकास, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। वकास पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात या कुछ घंटे गुजारने हैं, मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ, तुम कल हर हाल में आओगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा और फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। किंजा बहुत डर गई। फोन बंद हुआ तो किंजा रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया था, मैंने कैसे इतनी बड़ी हमाकत कर दी थी।
मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना यकीन कर बैठी थी। किंजा खुद को बुरा भला कहने लगी। अल्लाह जी मुझे माफ फरमा दो, मुझसे गलती हो गई थी। अब मैं क्या करूं? अम्मी से बात करूं या अब्बू को बताऊं? नहीं नहीं, मुझ पे कितना मान करते हैं वो। इतने में हमजा के मैसेजेस आए। कुछ ज्वेलरी की तस्वीर भेजी थी उसने। वो पूछ रहा था, बताओ कौन सा हार पसंद है आपको। किंजा ने प्यार से कहा, हमजा आप बस घर आ जाएं, शादी के बाद सब ले लेंगे। हमजा मुस्कुराया। किंजा कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? किंजा आहिस्ता से बोली, हमजा कुछ नहीं, बस सर में दर्द है थोड़ा सा। अच्छा बताएं आप कब आ रही हैं? हमजा प्यार से बोला, कल की फ्लाइट है। और हाँ किंजा, अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट की एक तस्वीर भेज दो। किंजा ने सवालिया अंदाज में पूछा, किस लिए? हमजा प्यार से बोला, अरे मेरी होने वाली शहजादी आपके नाम पे मैंने घर खरीदा है। किंजा चुप हो गई। हमजा शादी से पहले ही इतनी मोहब्बत? हमजा प्यार से बोला, किंजा जब अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया है तो फिर मेरी सारी मोहब्बतें भी तो आपकी हैं ना। किंजा ने एक पल के लिए सोचा कि मैं हमजा को बता दूं वकास के बारे में, लेकिन फिर खामोश रही। फोन बंद हुआ तो वो उदास हो गई। मैं कितनी पागल थी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अगर मैं कल ना गई तो उसने मेरी तस्वीर वायरल कर देनी है, मैं तो मर जाऊंगी। ये सोच रही थी कि आंख लग गई। वकास ने किंजा को कार में बिठाया और एक होटल में ले गया। किंजा आहिस्ता से बोली, वकास प्लीज तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। वकास मुस्कुराने लगा और कहा, कर दूंगा डिलीट, इतनी भी जल्दी क्या है? कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ लगोगी? किंजा डरते हुए बोली, वकास क्या चाहते हो? वकास ने किंजा का दुपट्टा खींचा और कहा, उतारो कपड़े। किंजा चुप हो गई। वकास खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। लेकिन वकास ने उसके लाख मना करने के बावजूद ज्यादती कर डाली। किंजा रोते हुए बोली, वकास अब ये तस्वीर डिलीट कर दो। वकास मुस्कुराया और कहा, ये लो तुम्हारे सामने डिलीट कर दी। किंजा अभी घर पहुंची थी कि मोहल्ले के दो लड़के बातें कर रहे थे। अरे ये तो हाजी साहब की बेटी किंजा की वीडियो है। किंजा ये सुनकर रुक गई। लड़के भी किंजा को देखकर खामोश हो गए। किंजा ने जब लड़के से पूछा, कैसी वीडियो की बात कर रहे हो, तो लड़के ने मोबाइल छुपाने की कोशिश की। किंजा ने जब उससे मोबाइल छीना और देखा तो उसके वकास के साथ होटल में बरहना हालत में वीडियो वायरल हो चुकी थी। वो घर पहुंची, किसी ने अबू को भी बता दिया था। अबू अम्मी सब परेशान बैठे थे। मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया, लोग थूकेंगे मुझ पर। मेरा भाई कितना खुश था, किंजा मेरी बेटी बनेगी। हमजा आज घर आ रहा है और देखो इस बदबख्त ने क्या गुल खिला दिया है। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। इतने में हमजा का मैसेज आया, किंजा बहुत मान था तुम पर, लेकिन तुम भी एक बदकार निकली। किंजा सबको बताना चाहती थी कि सच क्या है, लेकिन कौन यकीन करने वाला था। किंजा ने अम्मी को आवाज दी तो अम्मी ने मुंह मोड़ लिया। इतने में अब्बू की चीख की आवाज सुनाई दी। किंजा चिल्लाने लगी, अब्बू जान क्या हुआ आपको? किंजा की आंख खुल गई। देखा वो अपने कमरे में लेटी हुई है। वो ख्वाब देख रही थी। उसने पानी का गिलास उठाया और पीने लगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सच नहीं था। सुबह हो चुकी थी। किंजा अब्बू को चाय देकर अब्बू के पास बैठ गई। अब्बू ने सर पर हाथ फेरा, मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ बाजार जाना था, तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि कुछ सामान लाना है। किंजा अब्बू को प्यार से देख रही थी। फिर जब कमरे में आई तो वकास का फोन आ गया, मैंने कमरा ले लिया है, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किंजा सोचने लगी कि इससे मिलकर अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाकर बदनाम होने से बेहतर है बिना इस्तेमाल हुए, बिना इसकी बात माने बदनाम हो जाती हूँ। किंजा सख्त लहजे में बोली, वकास तुम नामर्द हो, बुज़दिल इंसान हो। वकास गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो? किंजा सख्त लहजे में बोली, तुमको मेरी तस्वीर वायरल करनी है ना तो करो, अगर एक बाप की औलाद होना तो मेरी तस्वीर वायरल करो, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। वकास चुप हो गया, मोबाइल की तरफ देखा। ये किंजा बात कर रही है या कोई और? वकास ने फोन बंद कर दिया। ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मेरी सारी गेम खराब कर रही है। वकास ने फिर फोन किया, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तस्वीर वायरल कर दूं? किंजा हंसने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा, फिर जो कानून तुम्हारे साथ करेगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी तस्वीर तो साइबर वाले डिलीट कर ही देंगे, लेकिन तुम अपना सोचो, घटिया इंसान खुद को मर्द कहते हो ना, तुम मेरी तस्वीर वायरल करो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वकास सोचने लगा कि लगता है इसने घर वालों को बता दिया है, हो सकता है इसने पुलिस वालों को भी बता दिया हो।
इसके पीछे जरूर कोई मजबूत हाथ है, इसलिए ऐसे बोल रही है। वकास डर गया। जल्दी से उसने फोन बंद किया और सिम निकाल कर तोड़ दी। वकास दफा करो किंजा को। वकास अगर इज्जत प्यारी है तो भाग लो, भाड़ में जाइए किंजा। दूसरी जानब किंजा वकास की कार का इंतजार कर रही थी। इतने में अबू ने बताया, हमजा पाकिस्तान पहुंच गया है, हम उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। किंजा मुस्कुराने लगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे साबित कदम रखा। फिर सब लड़कियों से मुखातब हुई। गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर किसी लड़की से ऐसी गलती हो जाए तो वो बजाय इस्तेमाल होने के बुज़दिल इंसान का मुकाबला करे। ऐसे बुज़दिल इंसान आपका मवाद वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई तस्वीर या वीडियो वायरल की तो उनका जुर्म साबित हो जाएगा, और जुर्म साबित होने पर वो बच नहीं सकते। हर लड़की आजकल की ऐसी मोहब्बत से दूर रहे, वरना बाद में वकास जैसा दरिंदा आपकी इज्जत की दचियां उड़ा सकता है। इस नफसा नफसी के आलम में अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भरोसा न करें, और ना ही किसी को अपनी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भेजें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर लड़की की इज्जत महफूज रखे, आमीन। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें।